देखें जी, ये क्वेश्चन जो है माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की दो दो एग्जाम्पल बताएं, ये वाइवे में पूछ लेता है। अब सवाल ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हैं। तो बेसिकली हम किन को ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, किन को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो बेसिकली ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है जिसमें हम ये कहते हैं, एक टेस्ट है जिसमें हम चीज़ चेक करते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। कौन सी चीज़ें चेक करेंगे, जैसे यूरिन है, ब्लड है, ठीक है ना। और कोई जहाँ भी इन्फेक्शन है, जैसे आपका थ्रोट है, लंग्स है, स्किन है, उसका सैंपल लेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। अब इन्फेक्शन तो इसकी वजह से है ना, तो उसके अगेंस्ट हमें फिर एंटीबायोटिक सेलेक्ट करने में आसानी होती है, ठीक है। क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव को किल करते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव को, और कुछ होते हैं जो दोनों को करते हैं। जो दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव करते हैं उन्हें कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को करे सिर्फ, उसे कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्लियर लफ्ज़ सुना हुआ है कि नहीं है? सुना हुआ है आपने, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। अगर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव को किल करें सिर्फ अकेले तो नैरो स्पेक्ट्रम, और अगर कोई एंटीबायोटिक दोनों को किल कर ले तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए ये टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको किसने डिस्कवर किया, एक्सप्लेन किया, वो है, उसका नाम ग्राम था। तो इसलिए उसके नाम पे नाम रखती है ग्राम स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? कलर करना। क्या होता है? कलर करना। तो उसने ग्राम स्टेन ने कहा कि जी मेरे पास दो किस्म के डाई हैं, ठीक है ना, एक प्राइमरी है और एक काउंटर अपना स्टेन है। काउंटर स्टेन के साथ हो गया तो ग्राम नेगेटिव होगा, और अगर क्रिस्टल वायलेट के साथ वो अपना कलर वायलेट कर ले तो ग्राम पॉजिटिव होगा। हाँ जी, अगर वायलेट कलर आ जाए इसके साथ, जो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर ले, जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर ले और उसका कलर क्या होगा? वायलेट होगा, तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा। और ऐसा बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन ना करे बल्कि काउंटर स्टेन को स्टेन करे, उस काउंटर स्टेन का नाम क्या होगा? सैफरानीन। क्या होगा? और दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रल रेड भी हो सकता है और कार्बो फिश फ्यूजन भी हो सकता है, कार्बन फ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है ना। काउंटर स्टेन, अगर वो काउंटर स्टेन के साथ कलर हो जाएगा तो उसका कलर होगा पिंक, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया का इस टेक्निक में जिनका पिंक कलर आ जाएगा वो क्या होगा? ग्राम नेगेटिव। और जिसका पॉजिटिव और जिसका वायलेट कलर होगा वो क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव। अब क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसने ये पेपर में सवाल इस तरह एक दफ़ा दे दिया उसने 2019 के पेपर में। उसने कहा कि क्लासिफिकेशन करें बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। अब देखिए ना, शेप के लिहाज से तो हमने कहा था कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला कहा था ना, लेकिन अगर वो कह दे कि स्टेनिंग के लिहाज से कितने हैं तो हम कहेंगे दो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आपको मैंने सारा बता दिया है कि क्रिस्टल वायलेट जो रिटेन करेगा वो वायलेट कलर का होगा, वो ग्राम पॉजिटिव होगा। जो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन ना करे लेकिन काउंटर को स्टेन को, सैफरानीन वगैरह को वो रिटेन करे और पिंक कलर का हो जाएगा तो वो क्या होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? तो अब ये सवाल होता है कि ये टेक्निक को हम परफॉर्म कैसे करते हैं, इस टेक्निक को परफॉर्म कैसे करते हैं। देखिए, अब मेरे पास देखिए ये देखिए मैं आपके सामने एक बना रहा हूँ, ये गिलास स्लाइड है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पानी का ड्रॉप डाला, ठीक है, और मेरे पास बैक्टीरिया का कल्चर में से एक मैंने सैंपल लिया, तो उसको इसके अंदर मिक्स मैंने कर दिया, इसके अंदर सारा पानी के अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है ना। फिर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे एवोपरेट ड्राई करने की कोशिश करूँगा। इधर देखो, ठीक है ना।
क्लियर होगा। तो इस ये जो पानी के साथ सैंपल है इसको कहते हैं स्मीयर। इसे क्या कहते हैं? स्मीयर। ठीक है, जैसे देखे किसी शीशे पे दूध का कतरा गिर जाए तो वहाँ निशान पड़ जाता है ना। तो जैसे ये जिसमें बैक्टीरिया का सैंपल था उसे हमने खुद उसे फैलाया, खुश्क किया, तो उसे क्या कहते हैं? स्मीयर। ठीक है, समझ आ गई ना? स्मीयर कहते हैं। क्लियर हो गया। पहला स्टेप क्या होगा? पहले आपने स्टीराइल ग्लास ट्यूब ली है, उसको नीट क्लीन किया, ड्राई किया, उसके वाटर का ड्रॉप डाला, उसके अंदर वो सैंपल डाला, उसे मिक्स किया तो वो स्मीयर बन गया। ठीक है, स्मीयर को हमने क्या किया? एवोपरेट किया। ठीक है ना, वो एक निशान सा पड़ गया, स्मीयर हो गया। अब हमने उसको फिक्स करना है। स्मीयर को कैसे करना है? फिक्स करना है। हमने क्या करना है कि एक ये बर्नर है, इसमें लाइट जल रही है ना, ऐसे ये है। अब हमने इसको प्लेट को स्लाइड को ऐसे पकड़ना है, इसकी बैक साइड पे जहाँ सैंपल पड़ा है ना उसकी बैक साइड पे ऐसे ऐसे 1-2 दफा करना है। इतना करना है कि हम ये गर्म हो, इतना गर्म हो कि हम उसे फेंक ना दें, यानी कि बस बियरेबल हो, कैसे ये जैसे बिल्कुल थोड़ा सा गर्म हो गया है। ठीक है ना, हमने कैसे ऐसे ऐसे गुजारा है। ठीक है ना, पास द स्लाइड ऑन द फ्लेम 1 or 2 times है, एंड इट बिकम अपना एक कंफर्टेबल हीट हो जाए। कभी हम कंफर्टेबल हो लेकिन ऐसा बस गर्म ही हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये जो स्मीयर होगा ना ये फिक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फिक्स। तो हम इसे कहते हैं फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है ना, फिक्सेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब नंबर 2 फिक्सेशन की। फिर हमने इस स्मीयर के ऊपर ये जो फिक्सेशन की है, इसके ऊपर हमने एक ड्रॉपर के साथ क्या डाला है? क्रिस्टल वायलेट। क्या डाला है? क्रिस्टल वायलेट। ये इसके अंदर फ्लडेड हो गया, डूब गया कतरा ऐसे, ये सारा इसके ऊपर हमने ये फ्लडेड कर दिया। ओके, इसे 1 मिनट तक पड़े रहने देंगे। 1 मिनट तक पड़ा रहने देंगे। फिर 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर एक आयोडीन का सोल्यूशन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? प्लस आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। फिर इसे 1 मिनट तक पड़ा रहेंगे। अब देखो, ठीक है, फिर हमने इसको वॉश करना है। क्या करना है? वॉश करना है। किसके साथ? ये अपना बोतल होती है ना ऐसे, इसके ऊपर ऐसे फनल लगे तो इसमें पानी होता है। ठीक है, वॉश बोतल, इसे क्या कहते हैं? वॉश बोतल। अब धोना इस तरह नहीं है कि उसे मांग देना है, हमने उसको बिल्कुल इसे स्लाइड के ऊपर से इसको यहाँ से पानी को फेंकना है, कैसे रिंस करना है जेंटली। ठीक है, तो क्या होगा कि ये सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। ओके, समझ आ गई कि नहीं? इससे फिर हमने इसके ऊपर अल्कोहल डालना है। क्या डालना है? अब देखिए, पानी से धो दिया ना उसको, है, फिर इसके ऊपर क्या डालना है? अल्कोहल। अब अल्कोहल को हमने इसे अल्कोहल से धोना, हमने इस तरह नहीं धोना कि जी अल्कोहल के साथ इसे मांझ देना है। तो हमने इसको यूँ अल्कोहल इसके साथ ऐसे करके ना ये अल्कोहल को यहाँ से ऐसे फेंकेंगे। अब अल्कोहल जैसे निकलती जाएगी तो वायलेट कलर बाहर निकलता रहेगा। ठीक है ना, एक लम्हा आएगा कि वायलेट कलर आना बंद हो गया। तो फिर हमने इसके बाद अल्कोहल, देखिए ये वॉश विद वाटर किया है, फिर अब अल्कोहल के साथ फ्लड किया है। ठीक है, फिर अगेन इसको वॉश किया है, फिर से अगेन वॉश विद वाटर। बल्कि इसके बाद हमने, अच्छा, फिर इसके बाद एक सैफरानीन डाल दिया है। क्या डाल दिया है? हाँ, सैफरानीन या न्यूट्रल रेड या अपना कार्बो फ्यूजन डाल दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमने फिर इसको पानी के साथ धो लिया और फिर इसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ना इस तरह का रिजल्ट आ गया कि इस तरह के रेड पड़े हुए हैं और यहाँ हमारे ऐसे
ये, ठीक है, समझ आई है। जो वायलेट कलर के होंगे वो क्या होंगे, ग्राम पॉजिटिव, और जो ये होंगे ग्राम नेगेटिव होंगे। देखिए ये आपका प्रैक्टिकल भी है पेपर में माइक्रोबायोलॉजी के। ये अगर 80% 10 में से 8 दफ़ा जो सवाल आता है ना प्रैक्टिकल में, वो यही आता है कि राइट ए नोट ऑन ग्राम स्टेनिंग। देखो पहले स्मीयर बनाया, स्मीयर को फिक्स किया, उसके अंदर क्या डाला, क्रिस्टल वायलेट डाला, क्रिस्टल वायलेट के अंदर क्या डाला, आयोडीन डाला, फिर 1 मिनट के बाद से पानी के साथ धोया, फिर उसके बाद से अल्कोहल के साथ रिंस किया है, कलर डिसा, फिर उसके बाद सैफरानीन काउंटर स्टेन डाला, काउंटर स्टेन के बाद हमने उसको दोबारा वाटर के साथ धोया और उसको फिर चेक कर लिया। तो ये ग्राम स्टेनिंग है। देखिए पहले देखिए थिन स्मीयर बनाया, इसको ड्राई किया एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे हीट नहीं देंगे, अगर हीट देंगे तो स्टेनिंग का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर फिक्सेशन करेंगे, पास द स्लाइड थ्रू द ट्वाइस और अनटिल फील कंफर्टेबल वार्म, फील कंफर्टेबल वार्म ऑन द बैक साइड, उसकी बैक साइड में फील कंफर्टेबल वाल, ठीक है, साइड। देखिए प्लेस ऑन द रैक, रैक जो है ना, यानी कि जो स्लेब होती है ना, आगे टेबल होती है, तो उसके ऊपर रख देना है, और फ्लड विद क्रिस्टल वायलेट, और उसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट फ्लड करना है, और जेंशन वायलेट फॉर 1 मिनट, ठीक है। फिर वॉश द स्टेन विद आयोडीन, और उसके ऊपर आयोडीन एंड लीव स्लाइड कवर विद आयोडीन फॉर 1 मिनट, और उसे आयोडीन के साथ धोना है, और आयोडीन के साथ 1 मिनट के लिए उसको कवर करके रख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद करना है स्लाइड कवर ऊपर रख के ना, आयोडीन रख के ना उसे कवर कर देना है। फिर रिंस विद वाटर, उसे वाटर के साथ धो देना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, पाउडर उसके ऊपर डाल दें, डेल दें, क्या बोला, एसीटोन और अल्कोहल। नो मोर वायलेट कलर कम फ्रॉम द स्लाइड, स्लाइड से वायलेट कलर ना आए, एंड रिंस इट वाटर अगेन, और उसे वाटर के साथ दोबारा धो लें। स्टेन विद सैफरानीन, स्टेन विद सैफरानीन और न्यूट्रल रेड और कार्बोफ्यूजन। अब आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा काउंटर स्टेन है, क्रिस्टल वायलेट है और या सैफरानीन, कोई और 2 नाम लिखे होंगे, आप सैफरानीन के बता देंगे। आपसे पूछ रहा था कार्बोफ्यूजन क्या है, तो आप कहेंगे काउंटर स्टेन है। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये अपने ग्राम स्टेनिंग में। देखिए ग्राम स्टेनिंग में कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई है, अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है, और क्या आयोडीन सोल्यूशन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और सैफरानीन या न्यूट्रल रेड, और क्या इस्तेमाल हो रहा है, कार्बोफ्यूजन इस्तेमाल हो रहा है, ओके, ठीक है ना। और एक साथ में बर्नर है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, रिंस वाटर करना है और उसको ड्राई कर लेना है। अब इसे माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करना है, एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसे चेक करेंगे तो अगर रेड कलर वायलेट कलर होगा तो ये क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव होगा, और अगर रेड कलर होगा तो ये क्या होगा, ग्राम नेगेटिव होगा। इसे ओपन भी किया था, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना। तो आप देखिए ये आपको टेक्निक आ गई ना, सारे स्टेप तरतीब से याद रखने हैं, टाइमिंग याद रखना है, ये भी याद रखना है कि काउंटर स्टेन का क्या नाम होता है। जब आप वाइवा में जाएंगे ना तो वो आपसे पूछेगा, कहेगा यार ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, आप उसे प्रोसीजर बताएंगे, वो कहेंगे ग्राम स्टेनिंग में हमें क्या पता लगता है, हमें पता लगता है कि ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है, अच्छा ये पता लगता है। अच्छा प्राइमरी कलर कौन सा होता है, क्रिस्टल वायलेट होता है। अच्छा काउंटर स्टेन कौन सा होता है, वो सैफरानीन, न्यूट्रल रेड और कार्बोफ्यूजन होता है, कार्बोफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अब देखें मैंने आपको पहले कह दिया कि अगर आपका कोई इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा गले का, लंग्स का, तो डॉक्टर कहता है कि आप कल्चर मीडिया कराएं, हैं, वो तो उसके किस एंटीबायोटिक के साथ वो इफेक्टिव है, लेकिन उस समय ये भी पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो उससे ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो आप वो कहते हैं कि इसकी थ्योरीज क्या है, कि इसकी थ्योरी क्या है कि एक ने कलर दिया है दूसरे में कलर
नहीं दिया, जबकि प्रोसेस दोनों का सेम था। एक ने क्रिस्टल वायलेट को अपने जिस्म से बाहर निकाल दिया और एक ने इसे रिटेन का। मसलन ऐसे ही है, इससे हम मेहंदी लगाते हैं हाथ पे तो वो हाथ पे मेहंदी का स्टेन आ जाता है, ओके। लेकिन कोई बंदा ऊपर प्लास्टिक की शीट रख के मेहंदी लगाता है और वो उसे फेंक देता है, फिर उसके हाथ को तो कुछ नहीं लगेगा ना। तो वो ये बार ये थ्योरी पूछना चाह रहा है कि ये कलर स्टेन होता है और रिटेन क्यों होता है, हमने आयोडीन डालने का क्या मकसद था। वो कहता है इसकी मुख्तलिफ वो हैं थ्योरीज है, इसने 3 थ्योरीज बताइए। तो जो चले मैं ये देखिए, पहली थ्योरी ये है कि ग्राम पॉजिटिव में मैग्नीशियम राइबो न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। और आयोडीन, अच्छा दूसरी थ्योरी जो है ना वो ये बता रहा है, कहता है जब हम आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन याद है ना, वो आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट डाला था, तो आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट डालते हैं तो वो एक कंपाउंड बना देते हैं, वो एक कंपाउंड बना देते हैं। और ये कंपाउंड जो होता है ना, ये कंपाउंड जो होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन सॉल्युबल क्या होता है, अल्कोहल और एसीटोन में ही सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो जो ग्राम नेगेटिव होता है तो उसमें ये मोर परमिएबल होता है, कौन, अल्कोहल और एसीटोन। जब अल्कोहल और एसीटोन मोर परमिएबल होगा तो उस कलर को, स्टेन को बाहर ले जाएगा। अगर वो पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा तो वो कलर बाहर नहीं आएगा। मेरे बच्चे समझ आए कि नहीं आई? तो देखो मोर, तो ये देखो मोर परमिएबल होता है, तो वो जो मोर परमिएबल होगा तो अल्कोहल और एसीटोन अंदर चला जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, कलर बाहर निकल आ जाएगा, कलर रिटेन नहीं होगा तो ग्राम नेगेटिव होगा। ये बात समझ आ गई ना। उसने सिंपल ये कहा कि जब हम क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन बनाते हैं तो इससे एक कम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? और एक ये कम्प्लेक्स क्या होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर, हाँ। लेकिन अल्कोहल और एसीटोन में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और क्लियर हो गया। तो जब हमने पानी डाला तो ये कलर तो अंदर रहेगा, फिर जब अल्कोहल डाला अगर वो नहीं निकला क्योंकि अल्कोहल पेनिट्रेट ही नहीं हुई, अल्कोहल पेनिट्रेट ही नहीं हुई। और जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि वो पेनिट्रेट हो जाती है और वो कम्प्लेक्स बाहर निकल आता है और वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना। तो समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इसलिए वो ग्राम नेगेटिव होता है क्योंकि ये अल्कोहल एसीटोन इजीली एक्सेस टू रीच, वो आसानी से अंदर जाकर रीच करते हैं और उस कम्प्लेक्स को बाहर निकाल के आ जाते हैं। तो वो किधर से, अच्छा अब फिर देखे पता लग गया ना, फिर मैं बता रहा हूँ। देखे आयोडीन, क्रिस्टल वायलेट या कोई अदर स्टेन, तो वो क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। और ये जो कंपाउंड कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अल्कोहल और एसीटोन में ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इन ग्राम नेगेटिव में अल्कोहल और ये इजीली पेनिट्रेट करते हैं और इसलिए कम्प्लेक्स बाहर निकल आता है और कलरलेस हो जाता है। और सेम विद पॉजिटिव होता है कि वो पेनिट्रेट नहीं होता और वो कलर को रिटेन रखता है, ठीक है ना। अब पीएच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों मुख्तलिफ है, ठीक है ना। अब इनके साइटोप्लाज्म की एक पीएच होगी, साइटोप्लाज्म की एक पीएच होगी, साइटोप्लाज्म की एक पीएच क्या हो सकती है, या तो एसिडिक होगी या बेसिक होगी, ठीक है ना बेटा। तो उसने कहा जनाब अगर एसिडिक साइटोप्लाज्म होगा, अगर एसिडिक साइटोप्लाज्म होगा तो आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट का कम्प्लेक्स बाहर नहीं जाएगा, ओके, ठीक है। तो एसिडिक होगा क्योंकि जब हम उसमें आयोडीन डालते हैं तो उसकी एसिडिटी मज़ीद बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वो कम्प्लेक्स बाहर नहीं आता। और तो उसने बस उसने यही कहा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को पीएच डिटरमिन करता है। कौन डिटरमिन करता है? तो थ्योरी है ना, ये क्या है, हर एक की अपनी, देखिए ला गलत नहीं हो सकता, थ्योरी गलत साबित हो सकती है। देखिए कहते हैं कि पीएच इन्फ्लुएंस द रिएक्शन,
ग्राम पॉजिटिव मोर एसिडिक साइटोप्लाज्म। इंक्रीज एडिशन, जब आयोडीन डालते हैं तो एसिडिटी फिर बढ़ जाती है। इट इज एक्चुअली विच हेल्प टू रिटेन द स्टेन, और स्टेन को ये ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया? तो पीएच इज द मेन फैक्टर, ठीक है ना। और आयोडीन की वजह से पीएच और एसिडिक, मज़ीद एसिडिक हो जाता है, और जब एसिडिक हो जाएगा तो ये कम्प्लेक्स जो है ना, स्टेन जो है वो रिटेन होगा। क्लियर हो गया? अगर कम होगी तो ये रिटेन नहीं होगा। तो ये आज हमने 2 थ्योरियाँ पढ़ी हैं। तीसरी थ्योरी ज़रा कन्फ्यूजन है, उसमें फिर मैं बाद में बता दूंगा। तो लेकिन बाद में आपको मैंने, आपके पास देखो बेटा याद रखिएगा, इसमें 3 पोर्शन है। एक है ग्राम स्टेनिंग। अगर वो आपसे पूछ लेना कि व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग, इस टेक्निक को एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, तो आपने ग्राम स्टेनिंग यही लिखनी है, ठीक है ना। प्रोसीजर लिखना है, मेथड लिखना है। अगर उसने ये पूछा है, अगर उसने कहा है कि थ्योरीज लिखें, तो फिर आपको थ्योरी लिखना है, लेकिन बच्चे वो लिखेंगे फिर भी, भाई उसने वो पूछा नहीं है, आपने ये थ्योरी लिखनी है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल पेपर में ज़्यादातर वही सवाल आता है कि प्रोसीजर का आता है। फिर इसके बाद आगे ना जो आखिरी पैरा दिया हुआ अभी हम पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, क्रिस्टल वायलेट कैसे बनाते हैं, सैफरानीन कैसे बनाते हैं, न्यूट्रल रेड कैसे बनाते हैं, और कार्बोफ्यूजन कैसे बनाते हैं। तो जाहिर है कि ये केमिकल्स हैं, जब तक आपका रिएजेंट सही तरीके से नहीं बनेगा आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन एंड बीइंग ए फार्मासिस्ट वी शुड नो इट कि इन प्रिपरेशन को लैब में कैसे बनाया जाता है। अगर वो इस तरह पूछ ले तो फिर भी आपके पास है, ठीक है ना। तो फिर आपने सिर्फ उस पर लिखना है कि उनको कैसे बनाता है, लेकिन उनमें वो ज़्यादातर MCQs देता है कि भाई क्रिस्टल वायलेट क्या होता है। बेसिकली ये 0.5% सोल्यूशन होता है, 0.5% सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये बाकी वो भी पढ़ते हैं। तो ये आपको प्रोसीजर बता दिए और थ्योरीज बता दिए। ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई एक छोटा सा टॉपिक भी आप छोड़ देना, NTS वाले उसकी फिल्म चला देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें, आप सबको पता है, जिसने भी ग्राम स्टेनिंग पढ़ी है तो उसमें जो हमने कलर पढ़े थे ना, केमिकल्स पढ़े थे, वो क्या क्या जिक्र आया था। सबसे पहले आया था क्रिस्टल वायलेट, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आया था आयोडीन, देखो आयोडीन। फिर उसके बाद आया था जिक्र अल्कोहल और एसीटोन का, ओके। फिर उसके बाद जिक्र आया था सैफरानीन का। फिर उसके बाद जिक्र आया था न्यूट्रल रेड का। फिर उसके बाद आया था कार्बोफ्यूजन का। सुभान अल्लाह, समझ आ गई कि नहीं? देखो उसी तरतीब से अब हम इनमें से जो सबसे आसान बनता है हम वो करेंगे। हमने कार्बोफ्यूजन है, ये मेरे पास जो सोल्यूशन होगा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो उसका एक हिस्सा लेंगे, मतलब 1 ml, और उसके साथ डिल्यूशन कितने करेंगे, 10 ml करेंगे। तो उसे करेंगे 1:10। ये देखो ये बन गया आपका, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो सबसे आसान बनता है वो है क्रिस्टल वायलेट। वो 0.5% क्रिस्टल वायलेट, मतलब आपने 0.5 ग्राम क्रिस्टल वायलेट लिया है, उसको 80 ml में हल कर दिया, फिर उसका वॉल्यूम 100 कर दिया। 100 ml वाटर में 0.5 ग्राम क्रिस्टल वायलेट कर दिया, तो आपको ये बन गया, ठीक है ना। अच्छा, ये आयोडीन जो होती है ना, इसकी सलाहियत होती है ये वाटर में हल नहीं होती। अगर इसे आपने वाटर में हल करना है तो इसके अंदर पहले पोटाशियम आयोडाइड डालना पड़ेगा, पोटाशियम आयोडाइड डालना पड़ेगा, याद हो गया। तो हम 10 ग्राम लेंगे आयोडीन, तो पोटाशियम आयोडाइड लेंगे 20 ग्राम, और उसका वॉल्यूम कितना करेंगे 1000 ml, तो हमारे पास ये आयोडीन का सोल्यूशन बन जाएगा। मेरी बात समझ आ गई ना? देखो कितना लेंगे, 10 ग्राम आयोडीन, 20 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड, और वॉल्यूम कितना करेंगे 1000 ml, ठीक है। हम क्या करेंगे 250 ml वाटर लेंगे मरीन फ्लास्क में, ठीक है। उसके अंदर हम पहले ये डालेंगे पोटाशियम आयोडाइड, आयोडीन नहीं डालेंगे।
तो पोटाशियम इसे बहुत मिक्स करना पड़ता है, हमने बनाए हुए हैं सारे। तो पोटाशियम आयोडाइड डालेंगे, फिर उसके बाद आपने क्या डालना है, आयोडीन डालना है, और उसको मिक्स करके हल करके फिर उसका वॉल्यूम कितना कर देना है, अप टू 1000 ml। देखिए 3 चीज़ें हो गई, आयोडीन क्रिस्टल वायलेट बन गया, आयोडीन सोल्यूशन भी बन गया। अब मेरे पास क्या, सैफरानीन है, ठीक है। अब ये भी उसी तरह है, 1 ग्राम 1 होगा, 2 ग्राम एसिटिक एसिड होगा। देखिए ये देखिए, ये आपके पास सैफरानीन, ये देखिए ये आयोडीन है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन, और ये काउंटर स्टेन, काउंटर, हाँ उसका नाम क्या है, न्यूट्रल रेड, न्यूट्रल रेड। ये कितना लेंगे, 1 ग्राम, कितना लेंगे, 1 ग्राम, और 2 ml लेंगे 1% एसिटिक एसिड, और इसका वॉल्यूम कितना कर देंगे, 1000 ml। ठीक है ना, मेरे बच्चे समझ आएंगे ना। वो होता 10-20 था, ये क्या 1 ग्राम है और 2 ml है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम इसका भी कितना करना है, 1000। ये जो है ना न्यूट्रल रेड है, न्यूट्रल रेड और आयोडीन 1000 तक याद रखना, ठीक है ना। और इसके बाद आपके पास आता है सैफरानीन, तो इसके लिए आपने याद रखना 500 ml तक जाना है। आपने 1.7 ग्राम लेना है सैफरानीन, और उसके अंदर 50 ml लेना है अल्कोहल, यानी कि डायरेक्ट पानी में हल करेंगे तो ये हल नहीं होगा। 50 ml अल्कोहल में इसको हल करेंगे, फिर वाटर में डाल के मिक्स कर देंगे, तो ये डिस्टिल वाटर अप टू 500 कर देंगे। और ये कार्बोक्सिल किस किस को याद हो गया, ठीक है ना। अब देखो ना उसी तरतीब से, अगर मैं पहले टेक्निक ना पढ़ाता, मेथड, आपको थ्योरी की समझ ना आती है, थ्योरी की समझ ना आती, और अगर वो मैं पहले टेक्निक ना पढ़ाता तो आपको इनकी भी समझ नहीं आती। अब देखो बेटा, फार्मेसी टेक्नीशियन का ये है कि वो आपको ये कह सकता है कि आप ग्राम स्टेनिंग में जो स्टेन है, प्राइमरी स्टेन है और काउंटर स्टेन है, वो उनके नाम लिख के दे, और उनको हाउ दे कैन बी प्रिपेयर्ड, और उनको कैसे बनाया जाएगा उनको, तो आपको तो वक्त पड़ जाएगा भाई कैसे बनाया जाएगा। भाई ऐसे थोड़ी कि क्वांटिटी चाहिए ना, जब आयोडीन सोल्यूशन बनाएंगे ये थोड़ी है कि आयोडीन को पानी में डालो बन जाएगा, ना भाई वो तो होगा ही नहीं। हम कहेंगे भाई 10 ग्राम वो लो और 20 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड लो, लेकिन पहले 250 में 20 ग्राम वो हल करो, फिर उसके बाद आयोडीन डालो, फिर वाटर को ये कर दो। वो कहेगा सैफरानीन कैसे बनाओगे, कोई मसला नहीं है, 1.7 ग्राम सैफरानीन ले, 50 ml वाटर ले, 5 ml तक वो कर ले, हैं 500 तक 50 ml अल्कोहल ले, हैं। अब वो कहता है कि जी आपने क्या लेना है, न्यूट्रल रेड बनाना है, कहना है जी 1 ग्राम न्यूट्रल रेड ले आए हैं, और 2 ml क्या ले लें, 2 ml एसिटिक एसिड, 1% एसिटिक एसिड, 1% एसिटिक एसिड 1000 ml कर लें, न्यूट्रल रेड बन जाएगा। और कार्बो ये फ्यूजिन है, ये काउंटर, ये भी काउंटर स्टेन है, ये कैसे करेंगे, 1:10 डाइल्यूटेड, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास ये सारे काउंटर हो गए, पूरी ग्राम स्टेनिंग हमने कर ली है।